हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। हम सब भी अच्छे हैं। स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में। और आज सुबह सुबह की शुरुआत हो चुकी है और मैंने अपना सुबह से रूटीन का काम शुरू कर दिया है। आज मैं उठी थी सुबह 5 बजे, लेकिन नव्या साथ में उठ गई थी, उसको दूध पिलाने लगी तो टाइम हो गया था 5:15, 5:20 के करीब का टाइम हो गया था। फिर मैंने उठ के लगा दी मशीन और तनु के पापा पानी पी के चले गए हैं पार्क में घूमने के लिए। और आपको बाहर का मौसम दिखाती हूँ। ठंडी ठंडी हवा चली हुई है और बहुत अच्छा मौसम हो रहा है सुबह सुबह। देखो गाइस, अभी ना सूरज नहीं निकला है और देखो वहाँ पे लाली माँ सी हो रही है। बहुत सुंदर मौसम हो रहा है, हवा चली हुई है। और इधर लगा रखी है मैंने अपनी मशीन। देखो गाइस, यहाँ पे सुबह सुबह नव्या उठ चुकी है। नबू, नव्या उठा। और मशीन में कपड़े तो धुल चुके हैं, बस ड्रायर करने बाकी हैं। अभी उनको ड्रायर करेंगे। और ये देखो तनिष्क चुप के लेटा हुआ है। और ना ये नींद में था, सुबह सुबह इसकी आँख खुल गई नींद में ही। 6 बजे ऐसे बोला, दीदी ने जो राखी बांधी थी मेरे को वो राखी बांधो। 6 बजे इसको राखी बांधी मैंने सुबह सुबह। इसको नींद में ही पता नहीं क्या सपना आ गया था। इसको सपना आ गया था। हाँ, सुबह 6 बजते ही मैंने इसको फिर राखी बांधनी पड़ी। और इसकी चैन देखो गोल्ड की। अगर जो आपको भी चाहिए चैन गोल्ड की तो बता देना। मामा वो तो पहले भी बता दी थी। क्या गाइस को पहले ही बता दी थी कि चैन पहन रखी है? अच्छा, मैं तो पागल ही हो गई, बार बार बता देती हूँ ना। ये नव्या यहाँ पे खेल रही है खिलौनों के साथ। इसके पास खिलौने रख दिया, ये खेले जाएगी और तब तक कपड़े धुल जाएंगे उधर। तनी ये बोलता है एक बार दीदी, और इसके कान खड़े हो जाते हैं दीदी के। वही अभी का सीन कुछ ऐसा है कि मैंने अपने सारे कपड़े धो दिए थे। धोने के बाद बस बाहर का धोना बाकी है। और तनु को स्कूल के लिए रेडी कर दिया नहा धो के। और अपने इसने नाश्ता भी कर लिया है। अभी जाएगा ये स्कूल। हाँ, आज ना इसका मन था कि ब्रेड लेके जाने का, या परांठा इसने खा लिया सुबह सुबह नाश्ते में। नमक मिर्च का परांठा खा लिया था और इसका मन था कि स्कूल में मैं ब्रेड लेके जाऊंगा जैम लगा के। अब इसने पैक कर लिया अपने लिए ब्रेड। और नव्या को भी मैंने नहला दिया। ये बैठी हुई है नव्या, नहा धो के रेडी हो गया ये भी। तो अभी मैं इसको सुलाऊंगी और तनु चला जाएगा अपना स्कूल। तब मैं निपटा लूँगी अपने घर के सारे काम। कसम कुछ ऐसे है कि अभी बच्चों के हैं दोपहर के 12:15 और मैंने अपना सारा काम निपटा लिया है। काम तो पहले ही हो जाता है क्योंकि मैं उठी थी सुबह 5 बजे। उठने के बाद मैंने मशीन लगा दी थी, तो साथ के साथ मैंने झाड़ू भी लगा दी थी। रसोई में सब्जी रोटी आटा लगा दिया था, बर्तन वगैरह सब कुछ साफ़ कर दिए थे। लेकिन आज क्या हुआ कि नव्या बिल्कुल भी नहीं सो रही थी। नव्या को साथ में ले के काम निपटाया है पूरा का पूरा। कभी गाड़ी में, कभी झूले में, कभी गोद में। रोई थी लगातार से। और सुबह झाड़ू लगाई थी, उसके बाद देख लो मैंने 10 बजे फिर दोबारा से झाड़ू लगानी पड़ी क्योंकि वो जाते हैं स्कूल में, जाता है तनु और उसके पापा दुकान पे जाते हैं तो सब कुछ ऐसे ही बिखार देते हैं। फिर दोबारा से झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, दोबारा काम करने पड़ते हैं। और आज तो दूध भी गर्म मैंने 12 बजे किया है आज, क्योंकि सुबह से काम में ही लगी पड़ी थी मैं। और अभी काम ख़त्म हुआ है मेरा। और अभी इस नव्या को सुलाने की कोशिश कर रही हूँ बहुत देर से, लेकिन नव्या सोने का नाम ही नहीं ले रही। अभी भी दूध पिला रही हूँ उसको, कोशिश कर रही हूँ कि वो सो जाए। फिर उसके बाद सिर धोऊँगी और नहाऊँगी मैं। बस सिर धोना और नहाना बाकी है। और तनिष्क का भी स्कूल के आने का टाइम होने वाला है। बहुत ज़्यादा कमर में भी दर्द हो गया आज तो सुबह से भाग दौड़ करते करते, कभी ये काम कभी वो काम। बिल्कुल दिमाग में ये रहता है कि तनिष्क के आने से पहले काम निपटाना है। और उधर से फिर नव्या का देखना होता है कि कब सोएगी, कब काम करना है, कब करूँ या छोड़ूँ, क्या करूँ क्या नहीं। बहुत ज़्यादा परेशानी है। तनु के पापा की बहुत ज़्यादा दवाइयाँ इकट्ठी हो रही थी, बहुत सारी पैकेट। वो क्या करते हैं कि लाते हैं दवाइयाँ, उस डिब्बे में रखते हैं और जो ख़त्म हो जाते हैं ना, रैपर को भी उसी में रख देते हैं। ये नहीं होता कि रैपर को उठा के घेर दूँ। आज बहुत सारे, ढेर सारे, कम से कम भी ना 20-25 पत्ते निकाले हैं मैंने दवाइयों के, जो खाली हो चुके थे। उनको बाहर डस्टबिन में डाला है। और थोड़ी बहुत वहाँ ड्रेसिंग की सफाई की थी जहाँ पे वो दवाइयाँ रखते हैं अपनी। तो काम बहुत ज़्यादा हो गए थे। कपड़े भी सूखने वाले हैं, बस थोड़ी देर में कपड़े भी उतारूँगी अगर बस एक बार ये नव्या सो जाए। तो गाइस, कल ना सबके फ़ोन में ना एक अलार्म बज रहा था
और पता नहीं क्या हो गया, मेरे को लगा पता नहीं क्या हो गया, बाहर ना पाइप एकदम से नीचे गिर गई और मेरे को लगा पता नहीं कौन आ गया, क्या हो गया। तो गाइस कल ना सबके फ़ोन में ना एकदम से अलार्म बोल रहा था बहुत तेज़, और वो जिनको पता है तो ठीक है, अगर जिनको नहीं पता तो बता देती हूँ कि वो ना एक सरकार की तरफ से अलर्ट था। तो उन्होंने लिखा हुआ था कि इग्नोर करें इस मैसेज को, इसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए था वो कि इमरजेंसी अलार्म था कि कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए या कोई कुछ भी वो हो जाए, अटैक वगैरह कुछ भी हो जाए, तो उसके लिए वो एक चेक कर रहे थे कि पूरे भारत में ही बजा था ये, लगभग तकरीबन, हाँ पूरे भारत में ही बजा था ये। सभी के फ़ोन में कोई एक आधा ही होगा जिसके फ़ोन में नहीं बजा होगा ये अलार्म, लेकिन सबके अलार्म में बजा था। मैं भी कल ना बच्चे सो रहे थे और रसोई में बर्तन साफ़ कर रही थी, मैंने बाहर फ़ोन रखा हुआ था, मेरे को लगा कि पता नहीं कैसे कहाँ से आवाज़ आ गई है, देखा तो आके फ़ोन में अलार्म था, तो फिर पढ़ा ना, तो पढ़ने के बाद पता चला कि ये किस लिए था अलार्म। और जब वो अलार्म बज रहा था ना तो ना तो वो स्किप हो रहा था, ना आगे पीछे कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। और फिर वो ओके करना था पढ़ने के बाद, तो मैंने ओके किया ना, तब वो मैसेज कटा, अलार्म कटा, और फिर उसके बाद कुछ उसमें फ़ोन में चला। तो उसके पापा के पास पूछा मैंने कि उनके पास भी आया, तो कहीं और के पास फ़ोन किया तो उस बोले कि सबके पास आया ये मैसेज। तो फिर पढ़ने से पता चला कि वो प्राकृतिक आपदा के लिए था, कुछ ऐसा मैसेज नहीं था। तो कई लोग ये भी बोल रहे थे कि कहीं हमारा फ़ोन हैक ना हो जाए, लेकिन हैक होने का या किसी चीज़ का कोई ऐसा वो नहीं था, ये बस एक गवर्नमेंट की तरफ से ये मैसेज था चेक करने का। अभी अभी स्कूल से आया है और आते ही लेके आया था तनु के लिए चीज़, और अब खा अच्छा। और सारी की सारी आलू भुजिया खिंडा दी है इसने बेड पे। अभी अभी चादर बिछाई थी मैंने और इसने आते ही चादर के ऊपर खिंडा दिया सारी की सारी आलू भुजिया, और आते ही नव्या को उठा दिया। अभी अभी तो नव्या को सुलाया था और आते ही शरारत करके शोर करके और उठा दिया नव्या को। भी देखो नव्या रो रही है। क्या ये छुपा चुप्स अच्छी लगती है? और तुम बोल के तो लाए थे कि मैं दीदी के लिए लेके आया हूँ, और खा खुद जाते हो और रोज चीज दीदी की सारी। हाँ क्या है ये? नमक वाली क्या? अच्छी लगती है? हाँ। अच्छा। और दीदी खा रही है यहाँ पे इसकी पॉपकॉर्न, छोटे छोटे खाओ किया, और जो इनके बीच के करड़े करड़े में निकाल। भाई अभी का सीन कुछ ऐसे है कि आज तो दोनों बच्चों ने बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है, बिल्कुल भी नहीं मान रहे, ना ही तो ये छुटंकी सी नव्या और ना ही तनेस्क। जैसे ही तनेस्क स्कूल से आया था ना, आते ही नव्या को उठा दिया था, और नव्या को 5 मिनट ही हुए थे सोते हुए, आते ही नव्या को उठा दिया तनेस्क ने। और जब इसे ना दोनों बच्चे शरारत ही कर रहे थे, और तनु के पापा खाना खा के और वीडियो एडिटिंग करने लगे थे, तो उन्हें लग गया थोड़ा टाइम ना, मैं गिर के बैठने, तो थोड़ा टाइम लग गया था। और तब से ना दोनों बच्चों को भी मस्ती करने का टाइम मिल गया, दोनों बच्चे खेलते कूदते रहे, शरारत करते रहे, नव्या भी बड़ी मस्ती में लगी रही। और तनु के पापा अब गए हैं 4 बजे, 4 बजे वो दुकान पे गए। तो अब देखो नव्या को जा नव्या जा जा खेल रही है ये चुन्नी के साथ। न तनु के पापा गए तो मैं तभी, तनु तो साथ के साथ रो के सो गया, क्योंकि ना तनु बोल रहा था कि पापा जी मेरे को भी दुकान पे ले चलो, और तनु के पापा बोले कि वहाँ पे मैं तेरे को ना फ़ोन नहीं दूंगा, ऐसे ही चलना है तो चल। तो तनु रोता रहा कि मेरे को तो मम्मा लेके ही चलो, पापा के साथ दुकान पे लेके ही चलो। तो तनिष तो रोते रोते सो गया है, आपको दिखाती हूँ मैं, ये देखो यहाँ पे तनिष तो रोते रोते सो गया था, लेकिन नव्या नहीं सो रही है बिल्कुल भी, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। और साथ के साथ कपड़े सूख गए थे वो मैंने उतार दिए हैं, कपड़े उतार के तय लगा के रख दिए हैं, प्रेस के अलग कर दिए हैं, और जो खुद प्रेस करूँगी मैं घर पे वो अलग कर दिए हैं। तो अभी नव्या को भी बहुत देर से कोशिश ही कर रही हूँ कि सो जाए, लेकिन ये सोने का नाम नहीं ले रही, मस्ती कर रही है बहुत ज़्यादा, चुन्नी को खींच रही है बार बार, चुन्नी को अपने मुंह पे ढक रही है, और बार बार कभी उतार रही है और हंस रही है, खेल रही है, मजे करते हुए। तनु के पापा लेके आए थे बेसन के लड्डू, तो किसी के वहाँ पे ना उनके दोस्त के घर पे लड़का हुआ होगा, तो उन्होंने दिए थे लड्डू बेसन के, तो आते हुए वो लेके आए थे। तनिष्क ने तो खाए नहीं, तनु के पापा ने भी नहीं खाए, क्योंकि उन्हें खाना नहीं है, कम मीठा खाना है।
पता नहीं उन्होंने दुकान पे खाए हो तो, लेकिन घर पे आके तो उन्होंने खाया नहीं, तनी को अच्छे नहीं लगे। अब ऐसे ही रखे हुए हैं वो, देखूंगी उठने के बाद तनिष्क खाएगा या क्या करेगा। कोशिश तो करती हूँ उसको खिलाने की, लेकिन उसको मीठा पसंद नहीं है बिल्कुल भी। तो ये देखो भाई, जब तनिष्क सो गया था तो फिर नव्या कैसे पीछे रहती। तनिष्क सो गया था तो नव्या को भी सोना ही था। तो अभी तनु को सोए हुए 5-10 मिनट हुई थी कि नव्या भी सो गई है। एक साथ सोते हैं दोनों भाई बहन और एक साथ ही उठ जाते हैं। तो अब ये नव्या सो गई है। अब मैं अपने 1-2 काम निपटा लेती हूँ फटाफट से। शाम के बज चुके हैं 7 और तनिष्क को उठा रही हूँ मैं, अभी भी नींद में ही है। ये बोल रहा है कि अभी नहीं उठूंगा, थोड़ी देर में उठ ले रखा है मैंने नव्या को गोद में। नव्या मेरे साथ, क्योंकि नव्या तो थोड़ी देर सोई थी और बार बार ना रो ही रही थी नव्या, तो फिर मैंने इसको गोद में लेके ही घुमा रही हूँ। और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, पसीने आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। और साथ के साथ मैं दिखाऊंगी मैं आपको गाइस, नव्या को भी ले रखा है और साथ के साथ यहाँ पे दूध उबल रहा है। अब मैं बनाऊंगी आज मीठी सेवियाँ। अब ये दूध उबल गया, अब मैं इसमें डाल दूंगी सेवियाँ और अच्छे से पकाऊंगी। देखो गाइस, तनिष्क को पहले तो बोल रहा था कि पापा के साथ मैं दुकान पे जाऊंगा। अब दुकान पे लेने के लिए आगे इसको पलट गया, ये बोल रहा है कि मैं तो मेले में ही जाऊंगा, झूले पे झूल के आऊंगा। कहाँ पे जाएगा तनिष्क? अब दुकान पे बोल रहे थे जाने के लिए, नहीं क्यों? जल्दी आ जाना, पर और रोज थोड़ी ना मेले में जाते हैं। हाँ, हर रोज नहीं जाते बेटा मेले में। पानी पी के जाओगे? पानी पी जाओ ठंडा, वहाँ गर्मी है ना। है गाइस, अभी तनिष्क गया हुआ है मेले में झूले झूलने के लिए और वो तो वहाँ पे मस्ती कर रहा है। और नव्या ने देखो मेरे बाल फाड़ फाड़ के कैसे बिखार दिए मेरे सारे के सारे बाल। ये बाल पकड़ती है और खींच देती है सारे के सारे बालों को। और नव्या का मन नहीं लग रहा है यहाँ पे अकेले का बिल्कुल भी। अब ये मेरे ही बाल फाड़ रही है, देखो कैसे मम्मा के बाल फाड़ रहे पूरे के पूरे बाल बिखेर दिए इसने गंदा बच्चा, गंदू मंदू पीती कद्दू, पीती कद्दू तेरे आसी आसी बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है नव्या का, रो ही रही है तब से। और पूरे के पूरे बाल बिखेर दिए, फट रहे हैं और दर्द हो रहा है जड़ों में। हाँ हाँ हाँ, अच्छा इधर देखो, हेलो गाइस बोलो, हेलो गाइस, मामा मामा गाइस मामा मामा तो गाइस अभी हम तैयार हो चुके हैं, हम जा रहे हैं पड़ोस में। वहाँ पे छोटा सा बच्चा हुआ था तो उसकी छठी गा रहे हैं, तो इसलिए थोड़ी देर के लिए हम जा रहे हैं, आधा घंटे के लिए, नव्या और मैं। ये देखो नव्या भी जा रही है, नव्या। और तनिष्क नहीं रह रहा, तनिष्क बोल रहा है कि मैं भी जाऊंगा ही। और ये देखो ये भी तैयार हो रहा है। जूते पे क्या लग गया? नीचे रख, नीचे रख। हार नहीं मान रहा। अच्छा ठीक है। हम आधे घंटे में ही वहाँ से आ गए थे, क्योंकि जिस टाइम हम गए थे ना वहाँ से आने का टाइम हो गया तो और हम भी थोड़ी देर बैठने के लिए गए थे, क्योंकि बच्चे परेशान हो जाते वहाँ गर्मी में, इसलिए बस थोड़ी सी देर बैठ के और आ गए वहाँ से। तो अभी मैं कर देती हूँ इनके लिए दूध गर्म। तनु के पापा बोल रहे हैं कि मैं तो कॉफ़ी पीऊँगा।
गाइस को ये तो दिखा दूं। गाइस की तनु को बड़ी चिंता रहती है कि गाइस को ये तो दिखा। गाइस तनु हाँ ओए रे, किसी को याद नहीं रहता, खुद खा रहे हो आप। तो आपको याद थी कि गाइस को भी खिलाना है? तनिष्क को याद था नहीं गाइस को खिलाना है? आपको पैसे भी दिए उसने? ये तनिष्क सब कुछ बता देता है गाइस को। तनिष्क को गाइस को सब कुछ बता देता। क्या क्या दिया तनी? और एक तो ये दिए, एक पैसे दिए, और ये तो रह गया। अरे इसमें तो तनु का और नव्या का दोनों का सिर ही आ जाएगा। अरे पीछे गिरेगा। भाई हमने आने के बाद कपड़े कुपड़े चेंज कर लिए। हाँ नाइट सूट पहन के सोएगा तनिष्क। चैन पहन के, राखी बांध के और नाइट सूट पहन के सोएगा मेरा बेटा, है ना? ये क्या है? ये देखना कैसे करे। तो गाइस इन्होंने दूध भी पी लिया, तनिष्क ने अपना दूध पी लिया, तनु के पापा ने अपने को भी पी लिया है। और इसी नव्या को मैंने सुला दिया है। नव्या थक गई थी बेचारी, और ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा था, पर फिर भी ये थक गई थी क्योंकि आज ना बस ये थोड़ी सी देर सोई थी। तो अभी मैंने नव्या को तो सुला दिया है, और अब है तनिष्क की बारी। तनिष्क को सुलाऊंगी, और इसी के साथ आज के ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं कल सुबह आपको एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी ज़रूर करें।